Welcome to Rising Suns Academy. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। आपके एग्ज़ाम जैसे ही स्टार्ट होंगे मतलब जो एग्ज़ाम है, अभी सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, बट आपके कुछ ही टाइम बाद एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, स्टडी पर कोई रोक नहीं लगानी है। सो गाइज, आज 7 मई 2021 और हम देखेंगे 7 मई का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक दिवस वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 6 मई, ऑप्शन सी है 7 मई और ऑप्शन डी है 5 मई। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाते हैं 7 मई को, हर वर्ष मनाया जाता है। 7 मई के दिन हम ये मनाते हैं। सबसे पहली बार 1996 में इसको मनाया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसको IAAF भी कहते हैं, उसके द्वारा ये मनाया गया था। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा ये मनाया गया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना हुई थी 1912 में, 1912 में, 1912 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मोनाको में, मोनाको शहर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि इसके जो अध्यक्ष हैं, वो हैं सेबेस्टियन कोए। कौन है? सेबेस्टियन कोए, ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। वर्ल्ड एथलेटिक्स को मनाता है, हर वर्ष मनाता है, 7 मई को ये मनाया जाता है। अच्छा, हर वर्ष वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी आयोजित की जाती है। 2019 में इसका आयोजन हुआ था दोहा में, जो कि कतर में स्थित है। कतर का जो दोहा शहर है, वहाँ पे इसका 2019 में आयोजन हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। 2019 में दोहा में हुई थी। 2020 और 21 में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सब जानते हैं, कोविड की वजह से नहीं हुई। बहुत सारे जितने भी चैंपियनशिप हैं, गेम्स है, सब पोस्टपोन हो चुके हैं। तो 2020 में ये आयोजित नहीं हुई, 2021 में भी नहीं होगी। और 2022 की जो है, 2022 की होने वाली है USA में। कहाँ पर? USA में। और 2023 की होगी कहाँ पर? हंगरी में। हंगरी का जो बुडापेस्ट शहर है, वहाँ पर ही 2023 में आयोजित की जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट याद कर लीजिए। 2019 की दोहा में हुई, 2022 की USA में होगी और 2023 की कहाँ पर? हंगरी में होगी। 7 मई को मनाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी, 7 मई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन ए है 3री बार, ऑप्शन बी है 4थी बार, ऑप्शन सी है 2री बार और ऑप्शन डी है 5वीं बार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3री बार। तो पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं, सभी जानते हैं, इन्होंने चुनाव जीत लिया है। हाल ही में इन्होंने शपथ ली है और ये शपथ इन्होंने 3री बार ली है। किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? इनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं और इन्होंने 3री बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये भारत की ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने 3री बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले कौन ले चुका है? इससे पहले स्वर्गीय शीला दीक्षित, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। हालांकि अब ये स्वर्गवास हो चुका है, इनका स्वर्गीय हैं, लेकिन ये दूसरी महिला बन गई हैं ममता बनर्जी। पहली महिला थी शीला दीक्षित। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन ए, 3री बार। अच्छा, इनको शपथ किसने दिलाई है? तो इनके राज्यपाल का नाम भी याद रखना है। जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने ही इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो याद रखिए आप इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3री बार। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, RBI ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज लेने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 20,000 करोड़, ऑप्शन बी है 50,000 करोड़, ऑप्शन सी है 30,000 करोड़ और ऑप्शन डी है 90,000 करोड़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50,000 करोड़ रुपए। RBI 50,000 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सुविधाएं देगा
और ये आरबीआई क्यों देने वाला है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पूरा देश कोविड से जूझ रहा है। तो आरबीआई मार्च 2022 तक कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। इसके जरिए बैंक रेपो रेट पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट, निर्यातकों को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो अस्पताल है, जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। तो 50,000 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सुविधाओं की घोषणा की है आरबीआई ने। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक है। इस स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, 1935 में। इसका जो अध्यक्ष है, इनके जो अध्यक्ष है वो है शक्तिकांत दास, याद रखना है। यानी कि आरबीआई की जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, याद रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पश्चिमी खासी हिल्स है उसके जिले के पास एक इलाके में करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। आप प्रश्न का उत्तर ऑप्शन देख के आसानी से दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पर बात हुई है खासी हिल्स। खासी हिल तमिलनाडु में तो है नहीं, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है मेघालय में। तो खासी हिल मेघालय में, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा मेघालय में। अच्छा, मेघालय में 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। 10 करोड़ साल पुराने, ये बहुत पुरानी हड्डियों की जीवाश्म है जो कि अभी मेघालय में मिले हैं। और इनकी जो खोज है ये पहली बार मेघालय में मिले, इससे पहले नहीं मिले। इसके अलावा ये भारत के 5 राज्यों में मिल चुके हैं। कहाँ कहाँ? गुजरात में भी मिल चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी मिल चुके हैं, और कहाँ मिले हैं? ये महाराष्ट्र में भी मिल चुके हैं, तमिलनाडु में भी मिल चुके हैं। तो ये 5 राज्यों में पहले मिल चुके हैं, यानी कि 4 राज्यों में मिल चुके हैं और 5वां राज्य है मेघालय। तो ये इन सभी राज्यों में मिल चुके हैं सौरोपॉड के जो डायनासोर है उसकी हड्डियों की जीवाश्म। और ये जो इनकी गर्दन बहुत लंबी होती थी, छोटे सिर के होते थे, लंबी पूंछ वाले, और स्तंभ की तरह 4 पैर होते थे, यानी कि बहुत विशालकाय डायनासोर होते हैं जिनके भी जीवाश्म हाल ही में मिले हैं। बहुत पुराने जीवाश्म में, आप समय देखकर ही इसकी गणना कर सकते हैं कि 10 करोड़ साल पुराने जीवाश्म हैं सौरोपॉड डायनासोर के। कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन सी मेघालय। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, नासा के अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन सी है शनि ग्रह और ऑप्शन डी है बुध ग्रह। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। जो नासा का अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब है उसने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। इन संकेतों का पता तब चला जब स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वातावरण पे, जो ऊपरी वायुमंडल है शुक्र का, उस पर उड़ान भरी। तो इन सिग्नल के बारे में पता चला। रेडियो सिग्नल की खोज की है किसने? नासा के अंतरिक्षयान ने। अंतरिक्षयान का नाम याद रखना है पार्कर सोलर प्रोब। कहाँ पर की है? शुक्र ग्रह पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नोवान जोयास पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का बैन लगाया गया है? आपसे प्रश्न में सिंपली पूछा जा रहा है कि जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नोवान जोयासा हैं उन पर कितने साल का बैन लगा दिया है किसने? आईसीसी ने। 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का या फिर 6 साल का? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी 6 साल का। नोवान जोयासी जो कि श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने इन पर 6 साल का बैन लगा दिया है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी 6 साल। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अध्यक्ष और किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया? ऑप्शन ए है जयंत चौधरी, ऑप्शन बी है शरद यादव, ऑप्शन सी है मुलायम सिंह यादव और ऑप्शन डी है चौधरी अजित सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी चौधरी अजित सिंह। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के ये अध्यक्ष थे। हाल ही में इनका निधन हो गया कोरोना की चपेट में आने से। और ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे, चौधरी अजीत सिंह। हाल ही में इनका निधन हो गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस दल से थे? राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
नेक्स्ट है पर्वत धारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की योजना है ये पर्वत धारा योजना। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी पद पर किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है मानस बिहारी वर्मा, ऑप्शन सी है महेश बाला सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेश बाला सुब्रमण्यम। महेश बाला सुब्रमण्यम को कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है लिमिटेड, इसका एमडी पद पर इनको नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेश बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है कामनी सचदेवा, ऑप्शन बी है नित्या त्यागी, ऑप्शन सी है उज्ज्वला सिंघानिया और ऑप्शन डी है कल्याणी सिन्हा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सिंघानिया 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को उद्यमिता, उद्योग की भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक सक्षम वातावरण की सुविधा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। तो उज्ज्वला सिंघानिया बनी है FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष। FLO क्या है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बात हो रही है फिक्की की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की। इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियंस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी याद रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उज्ज्वला सिंघानिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के नोट कर लीजिए। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है तमिलनाडु।